समस्त सत्संगी भाइयों को, बुज़ुर्गों को हार्दिक प्रणाम, चरण वंदन। आज ये प्रस्ताव सुन के बहुत सुंदर लगा। इट्स एन एक्सीलेंट प्रपोज़ल, बहुत ही सुंदर लगा, क्योंकि वास्तव में कुछ चीज़ ऐसी है जो अनुभव होती थी भंडारे में, जो मिसिंग है वो कड़ी जुड़ गई। तो इसलिए ये प्रस्ताव बहुत सुंदर है, और ऐसा अगर वर्ष में 2 बार ना भी हो पाए तो एक बार ज़रूर होना चाहिए, ताकि वर्ष भर का कलमश कषाय सब निकल जाए। बहुत अच्छी बात है। प्रायः हम लोग ये समझते हैं कि जो दिव्य त्रिमूर्ति हैं हमारी, लाला जी महाराज, चचा जी महाराज, बाबूजी महाराज, उनके सारे असरात, उनका प्रभाव हमारे साहब जी पर भीतर तक गया, वो वही बन गए। लेकिन मेरी अपनी राय ये बनी पढ़ के कि केवल उनका नहीं, सारे बुजुर्गान की छाया और प्रतिच्छवि साहब जी में विद्यमान है। सबकी महती महती कृपा उन्हें मिली है, और इसका सब अनुभव भी हम समय समय पर करते रहे हैं। हमारे 24वें जो मुर्शिद हैं हज़रत बाकी बिल्लाह साहब, उनका भी असर देखिए कैसे आया। इसको इस प्रसंग के माध्यम से हम देखेंगे। हज़रत बाकी बिल्लाह साहब तुर्किस्तान से आज से 400 साल पहले अपने भारत आए। वो यहाँ पधारे और नक्शबंदी सिलसिले की नींव उन्होंने ही डाली। नक्शबंदी सिलसिले का मोटा मोटा सा अर्थ ये है कि जो हमारा मुर्शिद है वो हमारी आत्मा पर नक्श बना देता है, खुदा के टंकण कर देता है, और वो चीज़ इतनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है कि 100 वर्षों तक जो प्रवचन करते हैं वो भी वहाँ नहीं पहुँच पाते। क्योंकि जिस हिसाब से भारत में ये धर्म बढ़ा है, यहाँ प्रवचन वहाँ पंडाल, अगर उससे कुछ होता तो इतनी हिंसा और इतनी भ्रष्टता समाज में नहीं आती। बस वो महज एक व्यापार ड्रामा बन के रह गया है। तो जो नक्शबंदी सिलसिला है, हम बार बार नमन करते हैं उसे। ख्वाजा हज़रत बाकी बिल्लाह साहब ने हमारे भारतवर्ष में प्रवेश किया, उसकी नींव रखी। वो तुर्किस्तान से चले पाकिस्तान आए, लाहौर होते हुए दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँच के उन्होंने फ़िरोज़ किला में निवास किया। अच्छा, उनका बताने का एक और कारण भी है। 1945 में जब अमेरिकन डिपो बंद हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया, तो हमारे साहब जी सबसे पहले अपनी आयावरी की प्रवृत्ति को शांत करने निकले। किराए की साइकिलें ली, और वो और आदरणीय ज्ञानचंद वशिष्ठ जी दोनों सबसे पहले मज़ारों पर गए। पहले हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार पर गए, और नंबर 2 पर हज़रत बाकी बिल्लाह साहब की मज़ार पर गए। तो बाकी बिल्लाह साहब की जो इतनी विशेषता है, जो इतनी विशिष्टता है, उसका एक प्रसंग सुनिए और वो निश्चय ही आपको रोमांचित कर देगा। हज़रत बाकी बिल्लाह साहब बैठे हुए थे, और एक मौलवी साहब आए, बड़े शरीयत के पाबंद थे, बड़े 5 वक्त के नमाजी थे, और उन्होंने आके हज़रत साहब से प्रश्न किया कि ये बताइए बाकी बिल्लाह साहब माने क्या होता है, बाकी बिल्लाह का क्या अर्थ है। तो वो बोले कि 2 मिनट तो खामोश रहे, जैसे अपने प्रभु रहते हैं। फिर बोले अच्छा देखो ऐसा है, तुम्हें इसका अर्थ वो बताएगा जो मेरे देहांत के पश्चात, शरीरांत के पश्चात जनाजे की नमाज पढ़ेगा। उन्होंने जब ये बता दिया तो वो खामोश हो गए। थोड़े दिनों बाद मुर्शिद बीमार हो गए, वो फिर गए, वो भूल गए उनका इंस्ट्रक्शन। उन्होंने पूछा कि बाकी बिल्लाह का क्या अर्थ है, तो उन्होंने कहा कि जो वही वाली दोहरा दी बात, जनाजे की नमाज पढ़ेगा वो तुम्हें इसका अर्थ बताएगा, उससे पूछ लेना तुम। कुछ समय बाद हज़रत विसाल फरमा गए। मौलवी साहब गए, उनके मन में जिज्ञासा थी, तो देखा उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है, और इमाम साहब का इंतज़ार हो रहा है कि इमाम साहब आएँ और जनाजे की नमाज़ पढ़ें। कफन दिया जा चुका है, सब बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति, एक शख्स सफ़ेद चादर पूरी लपेटे, खाली उसकी आंखें जरा सी दिख रही थी, वो चल के आया, और उसने बैठकर जनाजे की नमाज़ पढ़ी। जब नमाज के बाद सब लोग आंखें बंद करके आमीन कह रहे थे, उस समय वो धीरे से उठा और उठ के चल दिया। और मौलवी साहब तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, उनको तो आज अपने प्रश्न जिज्ञासा का अंत करना था। तो वो उसके पीछे पीछे चले, थोड़ा आगे बढ़े, तो उन्होंने कहा कि साहब बाकी बिल्लाह का क्या अर्थ है।
अब वो पूछते पूछते बराबर आ गए, और जो ही उन शख्स ने अपनी चादर बोलने के लिए हटाई, मौलवी साहब गश खाकर गिर पड़े। ये तो हज़रत बाकी बिल्लाह साहब खुद हैं। अभी अभी उनका पार्थिव शरीर वो देख के आ रहा था, और उन्हें साक्षात खड़े देखकर, खैर मौलवी साहब नमाजी थे और फिर ऊपर से सामने मुर्शिद थे, उन्होंने ताकत दी, वो खड़े हुए। तो हज़रत साहब ने बताया कि बाकी बिल्लाह का अर्थ है बस अल्लाह बाकी है। तुमने वो देखा हमारा स्थूल शरीर वहाँ पड़ा हुआ है, जो परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होते हैं वो अपनी आत्मशक्ति से स्थूल शरीर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और इसका अर्थ बताने के लिए, अपना वचन पूरा करने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सदैव सदैव परमात्मा में स्थित एक फ़कीर की 7 मंजिलें होती हैं: तलब, इश्क, मार्फत, तौहीद, इस्तगना, फ़ना और बका। वो बका से भी ऊपर परमपिता परमेश्वर में स्थित थे। ये अर्थ जानने के बाद मौलवी साहब को तो कहा आज की तो लॉटरी ही खुल गई, उनको उनके दर्शन हो गए। वो तो साक्षात ईश्वर थे उस समय। और दिल्ली स्टेशन से थोड़ी दूर रामनगर मोहल्ला है। देखिए कैसा इत्तेफाक है, हज़रत हैं रामनगर मोहल्ले में, अजमेरी गेट के पास उनकी समाधि स्थित है। वहीं पर अपने प्रभु वहाँ पर मिलने गए, बहुत बैठे और ये इंस्ट्रक्शन दिया वैद्य जी को कि तुम, उनको पूजा से बहुत हासिल होने लग गया था, कि तुम मज़ार के पास पहुँच के आंखें मत बंद करना, आंखें खुली रखना। इसका भी उनके हिसाब से कोई अर्थ होता होगा और लाभ होना होगा। तो जब वो उन्होंने उसके दर्शन कर लिए और वो लौटे, तो जिसके लिए हमने एक कहानी सुनाई, आपको ये बताएं कि जब अपने प्रभु ने पर्दा कर लिया और ये डिस्कशन हो रहा था कि यहाँ जो बरामदे के सामने प्रांगण है उसमें ही समाधि बना दी जाए, तो किसी को नहीं मालूम इस बात का उत्तर, किसी को पता नहीं कि कैसे वो पूरी टीम चंदा भाई साहब के नेतृत्व में, मुन्ना भाई साहब के नेतृत्व में वहाँ पहुँच गई जहाँ आज समाधि है। और चूँकि समाधि वहीं बननी थी, वही वो स्थान था जहाँ एक बार साहब चलते चलते यूं ही लेट गए थे, और तब किसी को नहीं पता था कि वो स्थान उन्होंने चयन कर लिया है। अमर समाधि के सूत्रधार हमारे साहब जी खुद थे। और वही बस इतना ही था कि उन्होंने स्थूल शरीर धारण करके हाथ पकड़ के वहाँ नहीं ले गए, लेकिन ये केवल और केवल उनकी प्रेरणा थी कि समाधि वहाँ बनी। और वो अमर समाधि कितने लोगों का उपकार कर रही है, इसकी गणना ही नहीं है। और जो ये अभी प्रस्ताव आया है वो इतना सुंदर है कि उस प्रस्ताव के जब हम प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे तो उन्हें समाधि से तो लाभ हमेशा ही बरसता रहता है। उसको बरसते हुए कृपा को हम अपने अंदर एकत्र करने की सामर्थ्य इकट्ठा कर लेंगे। इसलिए ये बहुत सुंदर है। अंत में 1 साल विदा हो गया है, कहता है लौट कर फिर मैं ना आऊँगा, मैं कोई कम नहीं हसीनों से, अभी कल से शामिल हो जाऊँगा मैं वक्त के नगीनों में। और शुभकामना ये है, बहुत बहुत शुभकामना, कि नया रंज का न कोई एक लम्हा किसी के पास आए, नया साल खुदा करे सबको रास आए। जय साहब जी की।